पंजाब की भगवंत मान सरकार लगातार कृषि क्षेत्र के उद्धार के लिए कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की कोशिश है कि पंजाब के किसानों की आय बढ़े, साथ ही कृषि क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल कर किसानों को बाजार की जरूरत के अनुकूल काम करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसी दिशा में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया ने फरीदकोट में स्टेट एगमार्क लैब का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन कार्यक्रम फरीदकोट जिले के कृषि विभाग कार्यालय परिसर में संपूर्ण हुआ। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने कहा कि स्टेट एगमार्क लैब की शुरुआत होने से क्षेत्र के किसानों को बहुत लाभ मिलने जा रहा है। एगमार्क लैब से अलग अलग प्रकार के खाद्य प्रोडक्ट जैसे कि शहद और मसाले आदि की मार्किंग संभव हो सकेगी। खाद्य उत्पादों की मार्किंग से भरोसे की योग्यता बढ़ेगी, जिससे कीमत में भी इजाफा होगा। ਅੱਜ बड़े खुशी के समय ते सारे एकत्र होए हैं। मेरे नाल मानयोग MLA सरदार गुरदेव सिंह जी सेखों साहब, साडे इत्थों दे एग्रीकल्चर के चीफ, दूसरे अधिकारी, किसान भरा। इसकी जिहड़ी स्टेट एगमार्क लैबार्टरी है फरीदकोट विच कीती गई है। इस नाल किसान भरावां नूं बहुत वड्डा फायदा। असीं जो भी मैं शहद वगैरह मसाले तैयार करते ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਹਦੀ ਭਰੋਸਾਯੋਗਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ बहुत ਵੱਡੀ है भी ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ आई है, उस फार्म चो आई है, सीधी आई है, वो कोई मिलावट नहीं होगी। लोगों को भी फायदा हो, किसान भरावां नूं फायदा हुंदा है। इहदे नाल चंगी गल है कि जिहड़े पासे साडे नौजवान बाहरले देशां जाण दी बजाय जे इस नूं चंगी तरह संभाल लैणगे तां असीं सारे सौखे होवांगे। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने कहा कि किसान पहले फसल पैदा कर देता था, लेकिन उसकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता था। यदि इस तरह स्वयं प्रोसेसिंग व प्रोडक्शन के लिए किसान आगे आ रहे हैं तो उसका बड़ा लाभ मिल रहा है। दरअसल किसानों से जब लोगों को सीधे खाद्य उत्पाद मिलते हैं तो उत्पादों में मिलावट की गुंजाइश नहीं रह जाती। यही कारण है कि लोग ऐसे प्रोडक्ट पर अधिक भरोसा करते हैं। भगवंत मान सरकार इसलिए स्टेट एगमार्क लैब जैसे तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। भगवंत मान सरकार का प्रयास है कि राज्य के युवाओं के लिए राज्य में ही रोजगार के अवसर पैदा हो सके। इसी कड़ी में कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने कहा कि विदेश जाने वाले नौजवान इस तरह के कामों में आगे बढ़ें और इसे संभाल सकते हैं। इससे न सिर्फ उनका कारोबार बढ़ेगा बल्कि बहुत से लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि पंजाब में 3 नई बायो फर्टिलाइजर लैब भी शुरू होने जा रही है, जिनमें से गुरदासपुर में ये लैब तैयार हो चुकी है, जबकि बठिंडा और मोहाली में शीघ्र ही तैयार हो जाएगी। बायो फर्टिलाइजर लैब से बायो प्रोडक्ट यहीं चेक हो सकेंगे। पहले इनकी चेकिंग के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। इन लैब के खुलने से जहां किसानों के साथ धोखा भी नहीं होगा और व्यापारियों की शंका भी खत्म हो जाएगी। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲੈਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈਬ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ मतलब कि साडे पंजाब 'च नहीं बनदियाँ, कोई महाराष्ट्र 'च बनदी आ, कोई हैदराबाद, कोई उधर साउथ विच बनदियां ने। सानूं पर पता नहीं हुंदा भी वो बाहरों आईयां, उन्हां दे विच किस तत्त पूरे हैगे आ कि जाली ने, किस तर੍ਹਾਂ वे। ते इस चीज़ नूं मुੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ने ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲੈਬ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ। बायो फर्टिलाइजर लैब और स्टेट एगमार्क लैब की शुरुआत से साफ है कि भगवंत मान सरकार कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दे रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को नवीनतम तकनीकी समाधान प्रदान करना है, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ सके और लागत कम हो। एक तरफ स्मार्ट कृषि, ड्रोन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों के इस्तेमाल से किसानों को मौसम, सिंचाई और फसल सुरक्षा के बारे में सही जानकारी जुटाने में मदद मिल रही है, जिससे कृषि उत्पादकता में सुधार हो रहा है, किसानों की आय बढ़ रही है। दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र को अधिक सस्टेनेबल बनाने के लिए पराली प्रबंधन के साथ साथ हर कृषि उत्पाद का सही दाम मिले, ये सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। भगवंत मान सरकार के ये प्रयास कृषि क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ ਨਿਖਿਧ ਚਾਕਰੀ। ਖੇਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਓ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਦਮਾਮੇ ਮਾਰਦਾ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ